राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 2 दिसंबर का विचार। दुनिया के हिंदुओं में बंधुभाव हो। ऊंचे ऊंचे शब्दों के उच्चारण से समस्याएं हल नहीं होंगी। उन सिद्धांतों को जीवन में उतारना होगा। दिनों दिन कम्युनिज्म के बढ़ते प्रभाव के कारण लोग आतंकित हैं। लोगों को लगता है कि कम्युनिज्म के अतिरिक्त कोई चारा भी नहीं। गरीबों एवं पीड़ितों की मुक्ति का आधार जोर पकड़ता जा रहा है, किंतु सत्य तो यह है कि सर्वसाधारण के लिए सहानुभूति और आत्मत्याग की भावना जितना हमारे धर्म में है, उतनी विश्व में कहीं भी नहीं। हमारे शास्त्रों ने घोषणा की है, यावत् भ्रियेत जठरम तावत् सत्वम ही देहिनाम अधिकम योभिमन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। जो व्यक्ति अपनी दैनिक आवश्यकता से अधिक जमा करता है वह चोर है। उसे चोरी का दंड मिलना ही चाहिए। किंतु प्रश्न यह है कि यह भाव हमने अपने जीवन में उतारा है क्या? जब हम भोजन करते हैं तो क्या अपने पड़ोस में भूखे रहने वाले भाइयों के संबंध में एक क्षण भी सोचते हैं? यदि हम ऐसा नहीं करते तो धर्म के संबंध में हमारे सब महावाक्य निस्सार और अर्थहीन हैं। धर्म का दूसरा तत्व एकता और संगठित जीवन पर बल देना है। हमारे शास्त्र घोषणा करते हैं, मिलकर सोचो, मिलकर बोलो, मिलकर काम करो तथा मिलकर ही आगे बढ़ो, तभी आपको स्वर्गिक वैभव प्राप्त होगा। यह भाव रखने से विश्व के सभी हिंदू भ्रातृत्व की विशाल परिधि में आ जाते हैं और ऐसा होने पर वे संसार में शक्तिशाली समाज के रूप में सम्मान पा सकते हैं। अपने इतिहास में हम देखते हैं कि स्वतंत्रता, संपत्ति, सुख साधन तथा शस्त्रास्त्र युक्त सेना रहते हुए भी हमने राष्ट्र जीवन में पराभव का अनुभव किया। शक्ति, बुद्धि, धन आदि अपने देश में विद्यमान थे, फिर भी परकीय जो संख्या में हमसे काफ़ी कम थे, असंस्कृत थे, हम पर विजयी हुए। इससे निष्कर्ष यही निकलता है कि राष्ट्र में सच्ची शक्ति नहीं थी। राष्ट्र जिस समाज का बनता है, उस समाज के व्यक्ति व्यक्ति का राष्ट्र के लिए समर्पण भाव, अपने राष्ट्र की एकता की अनुभूति से होने वाला स्नेहपूर्ण व्यवहार तथा एक सूत्र में रहकर समय समय पर केंद्रीभूत होने की पात्रता तथा उसके अनुसार समाज की रचना, इसमें ही सच्ची शक्ति सन्निहित है। इस प्रकार की शक्ति का निर्माण अत्यंत आवश्यक है। इस बात को हम ठीक ढंग से समझ ले। इस प्रकार के भावों से निर्मित शक्ति न रही तो राष्ट्र का पराभव होता है। हम उस कानन के वासी है, आज़ादी जिसमें खिलती है। हम उस कानन के वासी है, आज़ादी जिसमें खिलती है। समरस जीवन की गंगा की धाराएं, समरस जीवन की गंगा की धाराएं पग पग मिलती है, पग पग मिलती है। भारत माता की जय। वंदे मातरम।